share his address. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इंतहाई इज़्ज़त के लायक मेरे बड़े भाई जनाब ख्वाजा सलमान रफीक साहब, वज़ीर सेहत पंजाब, जनाब गौहर इराज साहिब, चेयरमैन बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट, a philanthropist, an extraordinary person whom I know for his valuable contributions not just for this institution, all across, worthy principal of the institution, Janab Najib Faisal Chaudhary Sahab, worthy doctors, Bade Bhai Janab Sajjad Sahab, dear students, parents, ladies and gentlemen, मेरी भी ये बात बाइस से इज्जत और इफ्तिखार है कि मैं आज आपके दरमियान एक बहुत ही प्रेस्टीजियस अकरंस पे मौजूद हूँ जिसमें अवार्डिंग ऑफ डिग्रीज हैं। मैंने रिसीव दिस इन्विटेशन, मैं was really happy to be part of this ceremony in which I could see so many young boys and girls graduating and becoming doctors. इस 11,000 के बारे में और हॉस्पिटल के बारे में after what Dr. Sahib has said as principal, what Ghaur Sahib has said as chairman board of management, and what Khwaja Salman Rafiq has just given the details as Minister for Health. Probably very little room is left for me to make any comments, but yes, I take it as a matter of pride for myself being part of this convocation today of this Center of Excellence. Undoubtedly, Rama Iqbal Medical College and Jinnah Hospital has earned a great name. It has produced excellent doctors. The faculty today, when I came to be part of this proceedings, I met with eminent doctors, those who have served this institution previously, whose ex-principals are sitting here. इस हॉस्पिटल में अवाम उन्नास की बड़ी खिदमत की है, नामसाइद हालात में दी है। मैं इसका एक ऐनी शाहिद हूँ कि मैंने जिंदगियों को यहाँ पर सिसकते देखा है और बड़े मुश्किल हालात में डॉक्टर्स को इस अस्पताल के अंदर बड़ी जदोजहद करते देखा। मैंने इस रामा इकबाल मेडिकल कॉलेज के ग्रेजुएट्स को एक ऐसे सूबे में जहाँ पर 120 लाख अफराद, 120 मिलियन, 12 करोड़ से ज्यादा लोग बसते हैं, जिनकी अक्सरियत क्वैकरी के शिकंजे में फंसी है। मैं जहां जाता हूं, मैं इन अरबाब इख्तियार से ये बार बार कहता हूं कि आपके चैलेंजेस बड़े हमंगस हैं, बड़े होलिस्टिक चैलेंजेस हैं। दिस इज नॉट एन ईजी थिंग टू बी डन। एक ऐसे सूबे में जहां पे हेल्थ केयर का सिस्टम बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट्स मांगता है, एक ऐसे सूबे में जहां पर 120 लाख अफराद इस हेल्थ केयर सिस्टम के साथ जुड़े हैं, जिसके देहात 35,000 से ज्यादा, जिसकी शहर 2,500 से ज्यादा, जहां पर हॉस्पिटल्स की तादाद अगर हम पॉपुलेशन को मैच करें और पैरिटी ऑफ डॉक्टर्स टू द पेशेंट्स देखें तो एक डॉक्टर जो कि यूनाइटेड नेशंस की WHO की रिकमेंडेशन है दैट 1 डॉक्टर फॉर 1000 पेशेंट्स, उस रेशियो से यहाँ पर आपके जिम्मे 10,000 से ज्यादा पेशेंट्स लगभग आएंगे। यानी एक डॉक्टर जो आज बाहर फील्ड में जाएगा उसने अपने हिस्से से ज्यादा, कम से कम 10 गुना ज्यादा, जहां 1000 देखना है। आई डोंट नो, आई एम नॉट गुड इन मैथमेटिक्स, मेरी मैथ्स कभी भी अच्छी नहीं थी, लेकिन मेरा ख्याल है ये प्रोपोर्शन इफ आई काउंट इनटू द वैल्यू कि कितना आपको काम करना पड़ेगा, आई थिंक
कि आपका जो काम है वो कई गुना बढ़ जाएगा। एक ऐसे हेल्थ सिस्टम में जब आप आज मैं इस मौजूदा गवर्नमेंट को देखता हूं तो दे आर पुटिंग देयर बेस्ट एफर्ट। मैं कोई बहुत तारीफ करने वाला आदमी नहीं, मैं नाकिद ज़हन का इंसान हूं और मैं पहले बुराइयों को देखता हूं फिर अच्छाई की तारीफ करता हूं। पर इस हुकूमत ने बड़ी जाफशानी के साथ चीफ मिनिस्टर मरीम नवाज साहिबा, क्योंकि मैं जेलसली गार्ड करता हूं देहात में दी गई सहूलतों को, मैं उनका बहुत बड़ा एडवोकेट हूं, एंड इट वॉज अ मैटर ऑफ इमेंस प्लेजर फॉर मी व्हेन आई सॉ दैट दोज रूरल हेल्थ सेंटर्स एंड बेसिक हेल्थ यूनिट्स, वो देहात जहां पर बिल्कुल किसी सेहत का नाम नहीं है, जहां पर क्वेटरी अताई डॉक्टरों के शिकंजों में फंसे हुए लोग, बूढ़े बूढ़े लोग, देहाती लोग, सादा लोग, उनको पता नहीं है कि उनकी तशखीस क्या है, उनको मर्ज क्या है, और वो एक ऐसे फर्द के सामने जाके बैठे हैं जिसको ये नहीं पता कि व्हाट इज अ डॉक्टर, व्हाट इज मेडिसिन, एंड दिस इज योर more than 90% population which is with the क्वेटरी फंसी हुई है वहां पर। तो जब चीफ मिनिस्टर को मैंने देखा कि शी इज रीवैम्पिंग द टोटल रूरल हेल्थ सिस्टम, जिसमें रूरल हेल्थ सेंटर्स हैं, बेसिक हेल्थ यूनिट्स हैं, और एक बहुत बड़ी खतीर रकम लगा रही है, इट वॉज अ मैटर ऑफ रिलीफ फॉर मी कि ये दुरुस्त पे चला। फिर जब मैंने देखा कि ये सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंस बनाने लगे हैं, नवाज शरीफ कैंसर केयर हॉस्पिटल की बुनियाद रखी गई, इसी तरह से और जो हॉस्पिटल्स थे, कोई कार्डियोलॉजी का रिलेटेड सिर्फ लाहौर को मरकज नहीं रहने दिया जाएगा, साउथ पंजाब में भी और बाहर निकल गई, और रावलपिंडी में, गुजरांवाला में जिन हॉस्पिटल्स का क्याम अमल में आ रहा था, फैसलाबाद में अमल में आ रहा था, तो मुझे लगा कि आउट रीच है, डिविजनल स्प्रेड है, और बड़ी अच्छी डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ फाइनली द गवर्नमेंट इज डूइंग द राइट थिंग्स। कि जो सिर्फ एक लाहौर पर बोझ आ रहा था, आपके इस हॉस्पिटल पर बोझ आ रहा था, आपके लाहौर में मौजूद जो सेंटर्स ऑफ एक्सीलेंसेज हैं उन पर बोझ आ रहा था, तो बात अब इससे निकलकर वहां जा रही है जहां पर ये होनी चाहिए। आई रियली अप्रिशिएट द वर्क व्हिच Father Salman Rafiq Saab is doing as Health Minister under the leadership of Chief Minister Punjab. Recently, I spoke to the Commission head of जो देखते हैं क्वेटरी को रोकने वाले। मेरा फोकस है क्वेटरी, आई एम जस्ट स्पीकिंग माई हार्ट आउट, क्योंकि मुझे आपसे तवक्को है यंग ग्रेजुएट्स जो बाहर निकलेंगे। आपका प्रोफेशन इट हैज नो बाउंड्रीज। आप जब बाहर निकलेंगे, आपने जब अपने इस प्रोफेशन में एक्सीलेंस अचीव करनी है, आपने दुनिया की आपको कोई रुकावट नहीं होगी। आप किसी भी मुल्क में जाकर आप मजीद पढ़ने के लिए जब अपनी एफर्ट करेंगे तो आपके सामने दो राहें होंगी। एक राह ये होगी कि आप अपनी इस एक्सीलेंस को बढ़ाते चले जाएं, अपने प्रोफेशनल डिग्रीज अपने साथ अटैच करते चले जाएं और दुनिया में नाम कमाएं। I just saw that in AI there is a Pakistani doctor, and probably I have been told that he is a graduate of Allama Iqbal Medical College, and in AI the first intervention that machine will cure एक कैंसर के हेल्प के लिए उन्होंने कुछ काम किया है जिसकी आज बड़ी चर्चा है, एंड इट इज बीन इन ऑल मेडिकल जर्नल्स वर्ल्ड वाइड उसमें छप रहा है। इस सारी बात को लेकर मुझे ये जानकर खुशी है कि पाकिस्तानी डायस्पोरा में जाकर बाहर आप जैसे बच्चे अपने कैरियर्स को अचीव करने के लिए मे दैट बी वेस्ट, मे दैट बी मिडिल ईस्ट और एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड जहां पर आप जाते हैं, बट इस दो राहे में एक खींच आपको इन लोगों की भी होगी, एंड इट विल बी देयर। आई हैव सीन दोज डॉक्टर्स, दोज हु आर वेरी सीनियर, दोज हु आर मेंबर्स ऑफ अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशंस, दे आर वेरी good doctors practicing with lots of resources now. They are owners of the hospitals. They shape the medical policy of big institutes now. लेकिन उनको जो ये पीछे की खींच है, ये खींचती है। I have seen that, I have heard it, I have been part of so many dialogues. तो ये दो राह आपके साथ रहेगा और यहाँ पर आपकी जरूरत
इन ग्रेजुएट्स की, जैसे डॉक्टर साहब ने बड़ी अच्छी बात की कि आपका ग्रेटिट्यूड टूवर्ड्स योर पेरेंट्स, टूवर्ड्स योर इंस्टीट्यूट, ये तो रहना है, ये तो दुरुस्त बात है। इस पे आपके डॉक्टर बनने में स्टेट ऑफ पाकिस्तान का, आपके पेरेंट्स का, आपके इंस्टीट्यूट का एक बड़ा क्लेम है। इसी के साथ साथ उन लोगों का भी क्लेम है जो ऐसे नहीं कहा जाता कि आपकी मसीहाई की तरफ देखेंगे, वो देख रहे हैं और मैं उनका नुमाइंदा। मैं ये कहने में तो जानिब हूँ कि वो मेरे हमसे थोड़ा सा गिला भी सुन ले। आज आपके अस्पताल, आज आपके डॉक्टर्स, आज आपका हेल्थ केयर सिस्टम is it's not just something which could be said easily that it could be corrected. Even in the United States of America, we have seen that the most criticized and most controversial policies of all are their healthcare systems. May it be NHS in the United Kingdom, may it be any healthcare system, people, because it's a matter of life and death. So you and me have every right to say that there is a need for a lot of improvement, there is need of very stringent, strict regulation. I say, go after the equity. Qadi Salman Rafiq sir, I spoke to your healthcare commission person. We are in trouble as an elected representative. People come to us and they say, those people, those who are giving some sort of medical help to anyone, may they not be qualified to do it, but they have a certain source of people's attachment. People give them certain recognition because no other system is available. There are villages after villages, those are even without dispensaries. And those are big habitations. Those villages are of 20,000 inhabitants living in one place without having a medical facility. Yes, for specialized help, people have to travel, but there has to be some method to this madness. कहीं न कहीं तो कोई रास्ता निकालना पड़ेगा. Please think and ponder. इस पर गौर करें. You are here as a minister for public service. People have faith in you. I have seen you not once. I have seen you ample times. People have time and again imposed your trust. These hospitals, these medical professionals, and with your dynamic leadership, I know that you are doing a lot of work. I really appreciate what Qadi Salman Rafiq and his team do. But सवाल वहीं पर उठता है. मेरी आप सबसे भी ये दरख्वास्त होगी जो आज proud students हैं, those who have achieved merits. I saw young doctors getting gold medals in not just in one subject, but in a list of subjects they were getting gold medals. I believe they will contribute the same way as they have achieved their studies. और उन वालिदैन से जिन्होंने अपने 5 साल दिन रात अपने इन होनहार बच्चों पर इन्वेस्ट किए, I really congratulate them for this success in their life which their children has, and I hope and pray that this institution has imparted a very valuable knowledge to you. This institution stands high in the rank of other institutions. As Gohar Sahab said, that it is one of the largest, and I believe it is the largest in this province, might be, should be, probably, right? Mayo Hospital इससे पुराना भी है और उसकी तादाद भी ज़्यादा होगी. और मुझे ये भी यकीन है जिस रेनोवेशन का जिक्र ये कर रहे हैं वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स पे जरूर हो रहा होगा. मुझे ये भी यकीन है कि आज की जो कोशिशें की जा रही हैं पर फिर भी नाकाफी हैं. जब तक सेहत का और तालीम का बजट में इसका एक ओपन एडवोकेट है. आज आपके पास 2 रुपए हैं, बाकी चीजों पे रोक दें. I don't need government funds, don't give it to me. Stop any other thing if you want to. Increase this budget. If it is 2 rupees today, please kindly make it 4. The difference will be big and it would be very visible. Thank you very much, and I hope that you all aim for what you have succeeded today and achieve it. Allah Ta'ala आपका हमें नासर